भगवान, उस दिन मेरे पति अपनी बहन के कहने में आकर मुझे घर से मारकर बाहर निकाल दिए। घर तो छोड़कर चली आई हूँ, यही सोच रही कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहकर अपनी जिंदगी गुजारूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल रही हूँ, सामने बस्ती दिखाई दे रही है। पहले किसी के हाथ कुछ मार करके खाऊंगी, उसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, बाद में सोचूंगी। रिश्ते में हम क्या देख रहे हैं? तेरे रिश्ते में जोरदार लंबियां दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, लेकिन क्या बताऊं, यह तो चेहरा कुछ मुझे जाना और पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमर पलवा की बेटी आरतिया है। कोई बात नहीं, अगर आरतिया होगी तो मैं आरतिया को आवाज लगाता हूं। आरतिया होगी तो जरूर मेरे पास आएगी। अरे ओ आरती, आरती इधर आओ। बाबूजी, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन आप मुझे और मेरा नाम कैसे जानते हैं? हम तुझे नहीं, बल्कि हम तेरे पूरे खानदान को जानते हैं। आप मेरे पूरे खानदान को जानते हैं? जी हाँ आरतिया। तो बताइए ना, आप कौन? सुन मेरी बात को आरतिया, मैं तुझे बतला रहा हूँ। नजर उठा कर देखे आरती और मुझे पहचान, तेरे माता पिता का कातिल मैं अर्जुन पर खिलवाड़ और लूट लूट तेरी लाज आरती बनकर फेंके। तेरे बाप की चाल से गया प्रधानी हार, इसीलिए तेरे घर में घुसकर सबको मैं कसम अपनी नजर को उठाकर देख ले, मैं कोई और नहीं, मैं वही आशिक अर्जुन प्रधान हूँ। आज को 20 साल पहले ठीक दीपावली त्योहार के दिन तेरे घर पर गया, तेरे माता पिता को गोली मारा और तेरे भाई अनिल और अंजलिया को बेहोशी की दवा सुखाकर ले जाकर काली पहाड़ी से नीचे फेंका और तू साली अकेली बची। उस दिन तो तू बच गई, लेकिन है आरतिया, आज ना बचेगी रे। माई कसम, उस समय तो कुछ और थी तू, लेकिन इस समय तू कुछ और है। मेरी क्या लाजवाब दिख रही हो मेरी लॉलीपॉप। अब बात मेरे समझ में आई कि आज के 20 साल पहले मेरे घर में घुसकर मेरे माँ बाप को गोली मारने वाला इंसान यही आशिक अर्जुन प्रधान है रे। और मेरे भाई बहन को बेहोश करके उठा ले जाने वाला इंसान तू है। मैं हूँ आरतिया। तेरे
डर से मैं अपना घर गांव छोड़कर चली आई और आज तक लौट कर दोबारा मैं अपने गांव नहीं गई और तू मेरा आज तक पीछा करता रहा। आज तू मुझे पा गया है, तू मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। अरे सारी बलात्कार करेंगे प्रधान। मेरी हालत आज मेरी हालत कैसे, मैं तुझे कैसे समझाऊं। और इसी में तुझे जवानी का नशा सूझा है। पहले मेरी बात सुनो। के गलत किया गया तो जगत को तू नहीं जानता। भावरा जगत हमारे संगीत की रचयिता, संगीत लेखक कवि जी है, वही तेरा बाप। अगर खरा भगवान जगत आएगा तो उसका भी यही हाल होगा। अरे भावरा जगत कभी समझाता और समझाता ना बात तो वही है मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी हालत बहुत बेकार हो चुकी है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे। कम से कम मुझे मेरी जिंदगी तो जीने दे। अरे है यार किया माई कसम, काहे को जवानी में काई पड़ा रही है यार। मेरी बात को मान ले तो मुझे खुश कर दे और मैं तुझे खुश कर दूंगा।
अगर मेरी बात को नहीं मानेगी तो मैं कसम है आशिकार्जुन प्रधान तुझे यहाँ से जबरदस्ती ले जाएगा और तेरी जवानी के साथ आज मैं ऐसो आराम करूंगा और तुझे नोच नोच कर तुम्हारा राजा साली ये किनारे मार रही थी ना पड़के की तेरा शैली बहुत फाड़ आ रही थी सारी हो राम जादू तेरी खत्म हो गए क्या करेगी रे क्यों बात करेगी थाने पर जाएगी ना लेकिन थाने वालों का इतना पैसा दे दूंगा इतना पैसा कि माई का सब पूरा का पूरा थाने का मुंह ही बंद कर दूंगा मैं इस वक्त चल रहा हूं अपने घर को मैं तुझे इतना समझाई मैं तेरे पैर पकड़ी तेरे आगे हाथ जोड़ी लेकिन मेरी एक भी बात नहीं माना और कि मेरी इज्जत लूट कर तुझे क्या मिला मैं किसके सामने अपना मुंह लेकर के जाऊंगी जिसके भी सामने जाऊंगी लोग मेरे हंसी उड़ा लेंगे मेरा मजाक उड़ा लेंगे अब मैं कहाँ जाऊँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है अब मैं जा रही हूँ अपनी जान दे दूंगी अब मैं दुनिया में जिंदा ये मुझे क्या हो गया था मैं मरने जा रही थी नहीं अगर मैं मर जाऊंगी तो प्रधान अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझेगा और हर गांव में हर चौराहे में लोगों के सामने दहाड़ करके चिल्ला करके यही कहेगा कि मैंने किसी की बेटी के साथ ऐसा कर दिया मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर पाया किसी की हिम्मत नहीं फिरी कि जो मेरे खिलाफ कोई आवाज उठा दे अगर इस प्रधान को सजा दिलाना है अगर इसको औकात में लाना है और बहन बेटी की इज्जत को बचाना है तो मुझे मरना नहीं बल्कि अपना कदम बढ़ाना है मैं इसी हालत में जारी थाने और इस प्रधान के नाम से मैं रिपोर्ट लिखाऊंगी कानून वाले इसे सजा देंगे मैं इसे जेल भिजवा कर